हाँ, चैतन्य प्रभु जैसे क्यों का हमें एसोसिएशन मिल रहा है, तो उस रूप में हम भगवत गीता को पढ़ पाए, समझ पाए, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग प्रयास करिए कि इस भगवत गीता कोर्स में इनरोल कर सके, है ना। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो बता सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट ये है कि आप में से ये एक कुछ सेवाएं भी है, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो। एक हमारी पीपीटी क्रिएशन की सेवा है, अगर आप में से किसी को पीपीटी वगैरह बनाने का कुछ आइडिया है एंड ये सेवा को कर सकते हैं, तो हम लोगों को बहुत जरूरत है कि इस पीपीटी क्रिएशन सेवा में अगर कोई आप में से कोई लोग अगर हेल्प कर पाए, तो आप लोग अपना नाम दे सकते हैं। अभी चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, या फिर मैं चैट पे अपना ये भी डाल देता हूँ कांटेक्ट। तो आप अगर किसी को ये पीपीटी क्रिएशन सेवा में अगर हमें आप हेल्प करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है और अभी चाहिए। और साथ में प्रभु जी ने ये भी डाला है अभी, सुंदरबन प्रभु ने, तो जो भगवत गीता का कोर्स है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो अगर टेलीग्राम में आप ऐड होना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है, तो उसमें आप इस डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड भगवत अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत छोटा सा ऐप है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो होगा नहीं। बट अगर स्टिल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं, देन हम लोग फिर जो बिल्कुल भी टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल कर पा रहे उनके लिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने क्रिएट करा है। बट वही है कि फ्यूचर में हम लोग सभी को टेलीग्राम पे ही लाने का हमारा प्लान है, सो दैट क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है। और आप में से फिर जो भी लोग चाहते हैं इन सेवा में पार्टिसिपेट करना, कोर्स के लिए तो आप जितने ज्यादा लोगों को रजिस्टर करिए। एंड जो पीपीटी क्रिएशन सेवा है उसमें आप में से किसी को कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं, फिर जो कंटेंट वगैरह है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसके बेसिस पे फिर पीपीटी क्रिएशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रभु जी की ऐसी इच्छा थी कि जब तक प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं तो पीछे का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करें। तो बहुत सुंदर नोट्स भी डाला जा रहा है ग्रुप्स पे, है ना, तो डिवोटीज काफी अच्छे से ये सेवाएं कर रहे हैं। तो एक्चुअली वही है कि कुछ ना कुछ सेवा अगर हम करते रहते हैं तो हम बहुत आसानी से कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं, अगर हम कुछ सेवाओं को कंसिस्टेंटली करें। तो उसी तरह कई डिवोटीज नोट्स क्रिएशन की सेवा कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर बनाने की सेवा कर सके, तो इस तरह अलग अलग सेवाओं में एंगेज है, तो बहुत आसान है हमारे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बने रहना। तो ठीक है, अभी अगर आप में से वही जब तक प्रभु जी ज्वाइन करते हैं तो पीछे के सेशन में जो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला पॉइंट लगा तो वो आप शेयर कर सकते हैं सभी को, ताकि बेनिफिट हो सके। बिकॉज हर एक जीवात्मा का एक अलग भगवान के साथ संबंध है। एंड जब हम उन चीजों को सुनते हैं, भागवतम भगवत गीता को सुनते हैं, तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सभी की, कुछ ना कुछ अलग ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके रियलाइजेशन में। कोई पॉइंट हो सकता है किसी को स्ट्राइक करे, तो इस तरीके से जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप अगर अपने पॉइंट शेयर करेंगे तो बाकियों को भी उससे बेनिफिट हो पाएगा। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कोई पॉइंट जो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा पीछे के सेशंस में, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे भीष्म देव का जो जीवन है, उससे भीष्म देव के जीवन से आपने क्या सीखा, मतलब ये बता सकते हैं क्या क्या चीज भीष्म देव की आपको काफी अच्छी लगी। यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी।
जी, भीष्म देव के जीवन से मुझे ये लगा कि उन्होंने पूरे लाइफ भले ही जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा हर इंसान करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन अंत में जो उनका हुआ कि उन्होंने भगवान को रियलाइज किया कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना अंत में, उनके जो जैसे पार्थ सारथी का स्वरूप पे अपना ध्यान केंद्रित किया, प्रभु जी ने जितने अच्छे से समझाया कि कैसे उनके बाल धूल से लगे हुए हैं, वो कैसे पसीने से परेशान है, तो वो सब चीजें मतलब देखना मेन मतलब समझना कि भगवान के तरफ ही पूरी तरह से आकर्षित अंत में हो गए वो, कि बस भगवान में ही वो रम गए। ये बहुत अच्छा वो भीष्म जी का, भीष्म देव का उनके जीवन में बहुत अच्छा मुझे लगता है। और ये सुनने में मुझे खासकर प्रभु जी के मुख से बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे मैं देख रही हूँ इस चीज को, उस तरह से फील करने की कोशिश करा, तो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भीष्म देव का यही मुझे सबसे अच्छा अभी तक ये लगा। हरे कृष्णा। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू अता जी। तो डेफिनेटली भीष्म देव लास्ट मोमेंट पे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि पूरा समय वो हमेशा कृष्ण भावनामृत में थे। वही है कि और भीष्म देव का जो रोल था वो ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज पॉजिटिव रोल लेके तो सभी लोग रहते हैं, और भीष्म देव ने मतलब निगेटिव उनको रोल प्ले करने के लिए बोला गया था, एंड भीष्म देव ने उसको भी एक्सेप्ट करा। भीष्म देव ने ये एग्जाम्पल के थ्रू, अपने एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, है ना, आप कितने भी पावरफुल हो, बट इफ यू आर अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, अगर आप धर्म के विरुद्ध हो, तो देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये रोल एक्चुअली प्ले कर रहे थे। भीष्म देव एक प्योर डिवोटी है, 12 महाजन में से एक है ना। तो ये पूरी 100% जी, वो कृष्ण भावनामृत में ही रहे। जी, वो परिस्थितियों का उन्होंने मतलब दर्शाया हाँ कि हर परिस्थिति में भगवान जो करवाना चाहते हैं वो इंसान को बुरा हो अच्छा हो करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान के तरफ ही आकर्षित हो करके, भगवान के हिसाब से ही। तो यही है ना प्रभु जी। बुरा बुरा करते नहीं रहना चाहिए माता जी। बुरा करने पे फिर डिस्ट्रक्शन भी होगा हमारा, वो भी भगवान बता रहे हैं ना। भीष्म देव ने जैसे दुर्योधन का साथ दिया तो फाइनली डिस्ट्रक्शन हो ना, डिस्ट्रॉय होना पड़ा, है ना। तो यही बताया कि अगर आप मतलब अगर आप निगेटिव साइड रहोगे, अगर आप धर्म के विरुद्ध कार्य करोगे या उसका साथ दोगे, तो आप कितने भी पावरफुल हो, है ना, तो बट स्टिल आपको कितने भी पावरफुल है, बट कोई पावर कोई काम नहीं आएगा, एंड देन आपको डिफीट तो होना पड़ेगा, है ना, आपको जी, डिस्ट्रक्शन होगा। पतन तो निश्चित है, बिल्कुल पतन निश्चित है, हाँ, बुरा पतन करते हैं नहीं। तो पतन तो उसका निश्चित है। जी। हाँ, यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। ये सीखा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, जी माता जी। जी प्रभु जी, इसमें जैसे माता जी ने कहा कि भीष्म देव का पूरा जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है, मतलब जिस तरह से मतलब उन्हें कौरवों के साथ रह के पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। तो जिस तरह का उनका मतलब जीवन था और उनका अटैचमेंट था जैसे पांडवों से, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने जो ज्ञान दिया पांडव को कि जीवन अपना कैसे जीना चाहिए और सारी चीजें उन्हें बताई, और उन्होंने जिस प्रकार बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें भगवान की नोटिस की, तो जिस तरह से उन्हें रूप मिला। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो लगी जब प्रभु जी ने बताया कि भीष्म देव को बाद में वो वैकुंठ गए और वहां उन्हें पार्थ सारथी के दर्शन हुए थे। तो ये बहुत मतलब एक्साइटिंग था सुनने में जब प्रभु जी ने बताया था कि एक्चुअली में मतलब ये होता है कि हम अपने मन में मतलब जिस तरह से हम जो चीज सोचते हैं, मतलब जैसे राधा गोविंद देव, अगर कोई उनसे अट्रैक्ट होगा तो अगर हम इतने भाग्यशाली रहे कि हम गए तो हमें मतलब भगवान उसी रूप में मतलब दिखते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। और उन्होंने जैसे बताया कि किस तरह से मतलब चीजें होती हैं, और मतलब किस तरह से एक मरने की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जिसकी वजह से सबने उन पर पुष्प वर्षा की, और सारे देवी देवता मतलब सिर्फ यही देखने आए थे कि किस तरह से मतलब भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ रहे हैं। मतलब वो, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो 12 महाजनों में से एक थे, जिनका उदाहरण खुद जो यमराज है वो देते हैं अपने अपने यमदूतों को। तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज प्रभु जी ने बताई थी उस टाइम पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कि किस तरह से मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल जो डिस्क्रिप्शन दिया था।
यस, थैंक यू माता जी। तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 एग्जांपल प्रभु जी ने पिछले क्लासेस में दिया था कि जो बहुत बड़े मतलब बेस्ट बॉडी छोड़ना जिनको मतलब मिला है अपॉर्चुनिटी, एक तो इनको मिला, भीष्म देव को मिला, है ना, भगवान के दर्शन करते हुए उन्होंने बॉडी छोड़ा। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि भगवान वहां पे स्वयं खड़े थे एंड उनको देखते हुए भगवान ने मतलब भीष्म देव ने अपना प्राण छोड़ा, प्राण त्यागा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो और कौन कौन थे, याद है किसी को? 2 और लोग हैं जिनको जिनको इस तरीके का नसीब हुआ है, फॉर्चुनेट रहे कि इस तरीके से भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा होगा। हरे कृष्ण या प्रभु फिर जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु थे। जी, जटायु जैसे जटायु जी जो थे उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ा था एक। हाँ जी, हाँ। तो प्रभु जी ने ये बताया था कि ये जटायु है और ये भीष्म देव हुए, है ना, हरिदास ठाकुर एंड जी। हरिदास ठाकुर जी। तो ठीक है, तो प्रभु जी ऐसे आ चुके हैं हमारे बीच में। तो संदीप दुबे प्रभु, फिर हम लोग ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी आ गए हैं हमारे बीच, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बाकी रिवीजन हम लोग प्रभु फिर नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। अभी फिर हम लोग सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणानन्ता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अभी हमारा चर्चा हो रही है किस विषय में? भीष्म देव की अपराकट्य के उपरांत भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर उनसे परमिशन लेते हैं वापस द्वारका चले जाने का। ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को परमिशन देना पड़ता है। और फिर इस पूरा अध्याय के अंदर, ये 11वां अध्याय, ये 10वां अध्याय के अंदर पूरा भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका की ओर चल पड़े थे, तो इसके विषय में वर्णन है। तो यहाँ पर भगवान, इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर के वासियों के साथ उनके आदान प्रदान, पांडवों के साथ उनके आदान प्रदान इत्यादि चीजों के विषय में यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन है। देखिए, केवल भगवान की प्रस्थान करने का विषय में भी एक अध्याय भागवत के अंतर्गत
केवल प्रस्थान करने के विषय में, क्योंकि वैसा लगने के लिए तो वैसे साधारण कार्य लग सकता है, प्रस्थान करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट उस छोटे से कार्य के अंतर्गत जो भगवान की जो प्रेम में आदान प्रदान होता है अपने भक्तों के साथ, वो अद्वितीय है। तो उन आदान प्रदानों को एक प्रकार की एक झलक देने के लिए, एक प्रकार एक दिखाने के लिए हमें सुखदेव गोस्वामी पूरा एक अध्याय जो है केवल भगवान किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़कर गए थे इसी के विषय में वर्णन है। एंड फिर एक पूरा अध्याय द्वारका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की कैसे स्वागत किया, पूरा अध्याय उसी के विषय में। तो हम पढ़ेंगे अभी आगे। सत्संगान मुक्त, ये 11वां श्लोक है ना इस बार। यस। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत् आकन्य रोचनम् तस्मिन्यस्तदियः पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः। हरे कृष्णा। वो बुद्धिमान जिसने सब शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वो श्री भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनके घनिष्ठतापूर्वक संबंधी थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। यहाँ पर सत्संगात मुक्त दुस्संगा, यहाँ पर जैसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से एक बार किसी ने पूछा था कि एक वैष्णव का सबसे पहला कर्तव्य क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से पूछने पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कहते हैं, एक वैष्णव का सबसे पहला कर्तव्य यही है, असत संगत त्याग, यही वैष्णवाचार। असत संगति को त्याग करना ही ये वैष्णवाचार है। असत संग को त्याग करना ही यही सबसे प्रमुख वैष्णव आचरण है। या दूसरे वचनों में अगर किसी से कहा जाए, अगर कोई गंभीर है भक्त बनने के लिए, देन फिर सबसे पहला उन्हें क्या करनी चाहिए, असत संगति को त्यागना होगा। और असत संगति अनेक रूपों में आज के समय पे हमें उपलब्ध है। सबसे ज्यादा मात्रा में तो आज वही तो उपलब्ध है, असत संगति। मोबाइल खोलो, मोबाइल के माध्यम से भी असत संगति, टीवी में असत संगति, बाहर जाएंगे तो असत संगति, ऑफिस में जाएंगे तो असत संगति, हर जगह ही आपको यही असत संगति ही मिलते हैं। एंड यहाँ तक भी सबसे बड़ा अभक्त तो हमारा मन है, सबसे बड़ा अभक्त तो हमारे मन ही है। तो उस मन की संगति भी हम हमेशा निरंतर रूप से करते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं ना कुछ बातें। तो इस प्रकार से असत संगति जारी है अपनी। बट फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे हम, असत संगति को कैसे त्याग कर पाएंगे? क्योंकि जब तक व्यक्ति असत संगति को त्यागेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। बिकॉज फिर उनकी असत संगति की वजह से वो व्यक्ति बंधे रह जाते हैं इस भौतिक दुनिया में ना। तो फिर वो सारे बंधन तभी टूटेगी जब व्यक्ति असत संगति से दूर निकलेगा। अगर नहीं निकल पाएगा देन फिर कभी वो भक्त बन ही नहीं पाए। क्योंकि जितना आपको प्रेरणा सत्संगति में आने से भक्ति के लिए मिलता है,
उससे दुगुना प्रेरणा जो है भक्ति से हटने के लिए असत संगति से हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर असत संगति से अपने आप को नहीं बचाएंगे देन फिर व्यक्ति फंस जाएगा बहुत दुनिया। इसलिए फिर असत संगति से बचना कैसे है, इसका उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसका क्या उपाय है? असत संगति से बचने का क्या उपाय बताया जाए? सत्संग से ही आप असत संगति से बच पाओगे ना। सत्संगात मुक्त दुस्संगो, दुस्संगा गलत संगति से आप कैसे बच पाओगे? सत्संगति लेके। तो इसलिए हमें सत्संगति को आप जितना बढ़ाओगे उतना आप असत्संगति से बच पाओगे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। सत्संगात मुक्त दुस्संगो, हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सत्संगति को बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर सत्संगति नहीं करोगे देन, क्योंकि मतलब एक मनुष्य तो सोशल बीइंग है, कहीं ना कहीं उनको संगति चाहिए। अगर सही संगति नहीं देंगे तो फिर गलत संगति में जाएगा ही। इसलिए बेहतर है हमें सत्संगति को पकड़कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सत्संगति के साथ अपने सही प्रकार से जुड़े नहीं हैं देन फिर सत्संगति में जाना तो हमारा झुकाव है ही असत संगति के प्रति ना। हमें असत संगति में या असत चीजों को भोगने में रस तो हमारे अंदर से गई तो नहीं, वो रास्ता अभी भी है, हमें अभी भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि किसी को अभी मूवी देखने पर अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लग जाएगी, बट आप देखने भी लग जाओगे अगर आप सत्संगति में अपने आप को स्ट्रांगली फिक्सअप नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है, सत्संगात मुक्त दुस्संग करके। एंड संगति ही बल है इस कलयुग के अंतर्गत। संगे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग के अंतर्गत संगति ही बल है। एंड वैसा बल को ही आप छोड़ देंगे देन फिर शक्ति रहा कहाँ? देन फिर आप मतलब भक्ति भी क्या कर पाओगे? देखिए मतलब बिकॉज भक्ति के अंतर्गत जो बताई गई चीजों को व्यक्ति अगर अपने आप से पालन करने का कितना भी प्रयास करे, खुद से पालन कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें भौतिक दुनिया हमें इतना खींचती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी वहां से निकल कर कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है ना, फिर भी व्यक्ति उसी की ओर चले जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की जरूरत पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति इस प्रकार की सत्संगति प्राप्त करने के लिए सही में तरसना चाहिए। जब तक उनके अंदर इस प्रकार की ट्राइविंग नहीं रहेगा सत्संगति को प्राप्त करने के लिए, देन व्यक्ति तो बहुत निश्चित रूप से असत्संगति में जाएगा और फिर पतन होगा ही होगा। एंड हर प्रकार की पतन का कारण व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आज तक जिनका भी पतन हुआ है, हर एक व्यक्ति का पतन का मूल कारण तो असत्संगति ही है। ऑल्दो उस समय उन्होंने असत्संगति किया करके नहीं दिखाई पड़ेगी, बट कभी न कभी उन्होंने असत्संगति किया है जिसकी वजह से आज का दिन उनकी पतन हुआ है। तो इसलिए असत्संगति का कई बार प्रभाव आपको काफी समय के बाद भी पड़ सकता है, तुरंत के तुरंत पता नहीं चल पाएगी, काफी समय के बाद भी पड़ सकता है। क्योंकि असत्संगति में इतने सारे कचड़े इकट्ठा हो जाता है कि फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल पड़ता है हमें जप करने में, श्रवण करने में, पठन करने में, कितना लगा कर मन को जबरदस्ती फोर्स करके लगाने का प्रयास करने के बाद भी टिकता नहीं, वहां पर भाग जाता है। जितना कंटामिनेशन उसको ही झेल कर करने में हमारे हालत खराब हो जा रहे हैं, और ज्यादा कचरे को इकट्ठा करते जाएं देन फिर और कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक भक्त की मुख्य धर्म है कि असत्संगति से बचना है।
देन फिर आप कचड़े को और इकट्ठा करने से आप बच जाएंगे। नहीं, क्योंकि जितना आपको कचड़े को इकट्ठा करने में मेहनत लगती है, उसका सैकड़ों गुना मेहनत लगता है उसको निकालने। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी कपड़े में ग्रीस की मार्क लगने पे कितना समय लगेगा बताइए? एक ग्रीस की मार्क लगने के लिए कितना समय लगेगा? क्या मेहनत करना पड़ता है? तो गाड़ी के पास जाओ, टायर के पास जाओ तो फिर लग जाएगी कहीं ना कहीं। ना कोई मेहनत करना पड़ता है, बस सतर्कता हटी, देन फिर तुरंत कहीं ना कहीं ग्रीस लग जाता है। ग्रीस लगना इतना आसान है, बट उसको निकालने के लिए आप सर्फ एक्सेल से धोओगे, रिन साबुन लगा दोगे, क्या लगाएंगे? दिखाएंगे कि सर्फ एक्सेल एक बार लगाने से सारा ग्रीस भी सब कुछ निकल जाते हैं, बट निकलता तो नहीं कभी, है ना? तो उस प्रकार से इस प्रकार के कचड़े को इकट्ठा करना बहुत आसान है, तुरंत ही इकट्ठा हो जाता है, बट उसे निकालने के लिए सालों सालों साल लग जाता है। इसलिए इफ वी आर नॉट केयरफुल इनफ नॉट टू गैदर सच इम्प्योरिटीज फर्दर हियर आफ्टर, अगर हम इतना सतर्क नहीं है इन सारे गलतियों को, इन सारा कचरे को और ज्यादा इकट्ठा करने से, देन फिर हम कचरे को निकालने में ही हमारा सारा जीवन निकल जाएगी। तो फिर भक्ति करेंगे कब, है ना? कचरे को निकालने में सारा समय निकल गए तो भक्ति करने का ही समय नहीं बचा। तो इसलिए अगर अभी से ही हमें इस प्रकार की दाग लगने से बचना बेहतर है। दाग लगने के बाद इसे 2 कर में निकाल दूंगा करके उस प्रकार की मूर्खता करने के बजाय दाग लगने से ही बचना बेहतर। तभी यहाँ पर कहा जा रहा है सत्संगात मुक्त दुस्संगो, दुस्संग से मुक्ति मतलब हमें बचना ही है, एंड मुक्त वहां से बचने की एक ही मात्र मार्ग यही है, सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लेना। सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लेना। तो इसलिए आप अपने जीवन के अंतर्गत सत्संगति की मात्रा बढ़ाइए। आप अगर देखिए, आप अपना पूरा दिन के 24 घंटों का आप एक बार एनालिसिस करिए कि मैं कितने घंटे सत्संगति में हूँ और कितने घंटे में दुस्संगति में बिता रहा हूँ। अब देखिए, सोचिए। एंड दुस्संगति का इंटेंसिटी भी अभी हम बताएंगे। लगभग मान लीजिए कि हफ्ते में आप 2 क्लासेस अटेंड कर रहे या इस प्रकार से कर रहे हैं, तो मान लीजिए अब उसमें आपका 3 से 3.5 घंटे ऐसा सत्संगति हो रहे हैं। एंड फिर एक और क्लास में भी कहीं ना कहीं आपने कुछ सुना, पढ़ा, कुछ करा, तो इतना सत्संगति है। एंड बाकी सारा समय तो हम वही बिता रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा सत्संगति कैसे हो रहे हैं? हमारा सत्संगति सारा जूम पे हो रहे हैं, एंड वो भी किसी को वीडियो ऑन, किसी को वीडियो बंद। एंड असत्संगति कैसे हो रहा है अपनी? बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव होता है वहां पर। जितना समय हम हर जगह सत्संग बिल्कुल लाइव ही चलता है ना, वहां पर तो ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं, कुछ जूम वाला सत्संगति नहीं है ना। असत्संग तो बिल्कुल लाइव ही चल रहे हैं, तो फिर उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। एंड उस इंटेंसिटी की तुलना यहाँ पर हम चाहे जितना भी बताए, समझाए, या जितना भी हम चिल्लाए, फिर भी उतने इंटेंसिटी नहीं होगी यहाँ की। तो आप सोचिए कि फिर प्रगति होगी कैसे? प्रगति होगी कैसे? तो इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में सत्संगति बढ़ाना होगा। जब आप भगवान के नाम जप कर रहे हैं तब भी सत्संगति हो रहे हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं तब भी हो रहे हैं, जब आपको ऑडियो लेक्चर्स दी गई हैं सुनने के लिए, वो लेक्चर सुनने पे वो उससे भी आपकी प्रगति हो रहे हैं। और भक्तों के साथ आप भक्ति के विषय में बातें कर रहे हैं, वो भी सत्संगति है। सेवा में गए हैं, वो भी सत्संगति है। भगवान की श्री विग्रह पूजा कर रहे हैं, वो भी सत्संगति है।
और प्रवचन सुन रहे हैं वो भी सत्संगति है। तो इस प्रकार से इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा हमें अपने कांटेक्ट बढ़ा देना होगा, अपने कांटेक्ट, अपने संपर्क बढ़ा देना होगा। जब आप इस संपर्क बढ़ा देंगे देन ऑटोमेटिकली आपकी दुस्संगति जो है वो छूट जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए मैं बताया था। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, जिस व्यक्ति ने अगर एक बार भी भगवान कृष्ण की कथा जिन्होंने सुना है, वो भी भगवान से इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते। अगर दूसरी ओर अगर ये देखे कि जिन पांडवों ने भगवान के साथ, भगवान के विषय में सुनना ही क्या, भगवान के साथ उन्होंने अनेक लीलाओं में उन्होंने भाग लिया है, उनके साथ इतना घनिष्ठ रूप से उनके साथ व्यवहार करने का भाग्य उन्हें प्राप्त हुई है। उनके साथ खाना खाया करते थे, उनके साथ सोया करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ विहार करते थे। तो ये सारे ही चीज उन भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रूप से करने का सौभाग्य इन पांडवों को प्राप्त हुई। और जिन लोगों को इस प्रकार के सौभाग्य प्राप्त हुई है, उन लोगों को और कितना दुख की अनुभूति होगी जब भगवान जा रहे हो। जिस व्यक्ति ने एक बार भी सुना तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत आसक्ति होता है भगवान, बट जिन्होंने इस प्रकार से समय ही बिताया भगवान के साथ इतना घनिष्ठ रूप से, तो फिर उनको कितना दुख होगा। तो इसी बात की एक अनुभव दिलाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जो है ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। एक बार सुनने के बाद कहते हैं, he can never avoid hearing the glories of the Lord। वो कभी मतलब मना नहीं कर सकते भगवान की विषय में सुनने से। ये इसी प्रकार से भागवतम पहला दूसरा अध्याय में भी एक प्रश्न सुत गोस्वामी पूछते हैं कि कौन कुर्यात कथारतिम, कौन सा ऐसा व्यक्ति इस दुनिया के अंतर्गत जो कि भगवान की कथा के प्रति आसक्त नहीं होता है, कौन सा ऐसा मूर्ख है इस दुनिया में। शायद सुत गोस्वामी को हमारे विषय में पता नहीं है, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। वहां पर कहते हैं कि जिस भगवान की कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की कर्म बंधनों से सारे कर्म बंधनों से जो मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जब ये सारे बातें भगवान की कथा की विशेषताओं के विषय में जब व्यक्ति सुनता है, then क्यों भगवान की कथा नहीं सुनेगा करके यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब उसी प्रकार की बातें हम कह रहे हैं। इसलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वे ते अनिमिषैरक्षैस्तम् अनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र। हरे कृष्णा। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। सभी लोगों को हृदय पिघलने लगी भगवान जाते हुए देखकर, सभी लोगों का हृदय पिघलने लगी। एंड वो बार बार अपने आंखें मलने लगे थे। एंड वो एक प्रकार की, जब कोई एंजाइटी होता है व्यक्ति बैठ नहीं पाता है तो फिर चलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सभी लोग इधर उधर चलने लगे थे।
बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा एक प्रकार की तनाव हो रहा था अंदर ही अंदर। तो वो लोग देख नहीं पा रहे कि भगवान चले जा रहे हैं हमें छोड़कर। तो है ना। अब जैसे कई बार हम जब वृंदावन यात्राएं वगैरह करते हैं, कभी-कभी भक्त लोग जब वृंदावन यात्रा खत्म हो जाती है, जब हम वापस आ रहे होते हैं, कई लोगों को दुख लगता है, अरे चले जा रहे हैं करके दुख लगता है कई बार। कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन कई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, अरे हम चले जा रहे हैं। हमारे कितना देर के संबंध था, केवल 2 दिन रहा, फिर 2 दिन के बाद आ गए। जिस धाम में भगवान रहते हैं, उस धाम में 2 दिन रहने मात्र से अगर हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है, देन जिन लोगों ने भगवान के साथ, स्वयं भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से इतना समय बिताया, और वो भी इस प्रकार की आदान प्रदान रही उन लोगों के बीच में, इतना निकटतम आदान प्रदान रही, तो वो लोग कैसे फील कर रहे होंगे उस समय, कितना दुख लग रहा होगा जब भगवान जाते हुए देखकर। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सुत गोस्वामी पूरा का पूरा एक अध्याय में उन्हीं के ही विषय में वर्णन कर रहे हैं कि क्या है। वीक्षंत स्नेह संबंध, बॉन्ड ऑफ प्योर अफेक्शन। जैसा जब कोई बच्चा हॉस्टल में जाते हैं, जब भी हम भी हॉस्टल में रहे थे, हॉस्टल में जब रहते थे, जब मम्मी पापा आते हैं देखने, वो विजिटिंग आवर्स होते हैं, 1-2 घंटे के लिए रुकेंगे, कुछ खाने के लिए ले आएंगे, 1-2 घंटे रुकेंगे, कुछ खाना पीना खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ बातें करेंगे 2 घंटे, फिर उसके बाद घंटी बज जाएगी, फिर कहेंगे कि अभी खत्म हो गया विजिटिंग आवर्स, आप चले जाओ। देन फिर जब जाते हैं तब बहुत दुख लगता है, अरे चले जा रहे हैं, है ना। सोचो भी थोड़ी देर के लिए भी जो समय मिलता है, फिर उतने में भी लगता है कि हमें व्हाई दे आर लीविंग, क्यों जाना पड़ रहा है। सो हमारा तो हमारा संबंध अपने माता पिता के साथ भी, वो भी कोई तुलना करने लायक है ही नहीं भगवान का अपने भक्तों के साथ संबंध में, उसका कोई तुलना ही नहीं है। बट फिर भी एक समझ आने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर एक साधारण माता पिता के प्रति भी अगर एक बच्चा का इस प्रकार के भाव रह सकता है, तो भगवान के प्रति जो अपने भक्तों का भाव और कितना प्रगाढ़ होगा। इसलिए कभी वो सहन ही नहीं कर पाते भगवान की अनुपस्थिति को। तो यही आप हस्तिनापुर के वासियों की भावनाओं में आप देख सकते हो इन सारे श्लोकों में। न्यरुन्धन उद्गलद बाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्याति अगारान्नु अभद्रम इति स्याद् बान्धवस्त्रियः। हरे कृष्ण। सगी संबंधी, नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। जैसे हाँ कह रहे हैं, ये तो सभी लोग शायद जानते होंगे, कोई जाते वक्त रोना नहीं चाहिए। कोई जाते वक्त जो है रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोना एक अमंगलप्रद कार्य है। मतलब उस एक अमंगलता की सूचक है।
इस प्रकार से कोई जाते वक्त इस प्रकार से रोना। इसलिए भगवान को इस प्रकार के अमंगल तरीके से भगवान को सेंड ऑफ नहीं देना चाहते सारा सभी स्त्रियां। इसलिए वो कैसे भी करके अपने आंसुओं को रोकने को प्रयास कर रही थी। आंसू रोके भी कैसे, है ना। कई बार जब आंसू आएंगी, अगर रोकना है तो फिर व्यक्ति बार बार पलक झपकने लगते हैं, तो उसके लिए उसमें थोड़ी देर तो रुक जाता है, बट कब तक रोक पाएंगे आप। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो तो उनके आंखों से आंसू आ ही रहे हैं। हालांकि वो तो अपनी ओर से प्रयास कर रही थी कि नहीं ही रोए। एंड सभी के सभी अपने अपने महल से बाहर निकल आई। सभी के सभी अपने अपने महलों से बाहर निकल आई। एंड कोई छत पे पहुंच गई, छत से देखने लगी कि भगवान जा रहे हैं करके। क्योंकि कई बार स्त्री बहुत पब्लिकली, मतलब उस समय पे वैदिक संप्रदाय में कभी भी इस प्रकार से बहुत पब्लिकली इस प्रकार से सभी लोगों के बीच में नहीं आया करती थी। तो इसलिए कई बार ऊपर से ही, छत से ही देखा करती थी। तो इसलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार का वर्णन आ रहे। सभी का भगवान कृष्ण का नाम बिल्कुल परफेक्ट है। कृष्ण नाम इज ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक है, सर्व आकर्षक है। एंड सभी ही लोगों को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए वहां पर जितने भी लोग थे, सभी का सभी, जितने भी स्त्री पुरुष, सभी का सभी जो है भगवान से आकर्षित है। एंड वैसे हस्तिनापुर के महल में आप सोच भी सकते कितने दासियां होंगी, कितने पुरुष होंगे, कितने लोग होंगे। एंड सभी ही लोग इस प्रकार से रो रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज द टीयर्स कुड नॉट बी चेक्ड। ये तो उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल पड़ रहा था अपने आंसुओं को रोकना, क्योंकि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। Therefore, they smeared their tears in their eyes and their hearts throbbed. और वो अपने आंखों में ही मलने लगी इन आंसुओं को, एंड फिर उनकी हृदय रोदन करने लगी। And therefore, ladies who were the wives and daughters-in-law of those who died in the battlefield never came in direct contact with Krishna. इसलिए वो इन सारे स्त्रियां जो कि जो लोग कुरुक्षेत्र युद्ध में जो लोग मर चुके हैं, उनका कोई पत्नी है, कोई बहू है, तो वो लोग कभी भी भगवान कृष्ण के सीधा संपर्क में तो नहीं आई। But all of them heard of him and his great activities, and thus they thought of him, talked of him, of his name, fame, etc., and became affectionate also. वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के सीधा संपर्क में तो कभी आई नहीं, बट उन लोगों ने बार बार भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनके महान कार्यों के विषय में, उनकी सौंदर्य के विषय में, उनकी बोली के विषय में, उनके कार्यों के विषय में बार बार सुनते रहे। एंड ये सुनकर फिर आपस में चर्चा करते रहे। तो इस प्रकार से करने से भगवान के प्रति उनकी आसक्ति तीव्र हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान कृष्ण के विषय में बार बार सुने, एंड फिर जो सुन रहे हैं आपस में चर्चा करें, देन फिर उसी से ही आसक्ति बढ़ जाएगी, उसी से आसक्ति बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पर इस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने वालों में कई लोग हैं इस कैटेगरी में। जैसे उदाहरण के लिए रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी देवी, वो तो कभी मिली ही नहीं भगवान कृष्ण से,
भगवान कृष्ण से कभी मिली ही नहीं, केवल उनको कोई कहता था, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण उनसे कहता था कि कोई भी जो भी वृंदावन से आया करते थे, वो लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनाया करते थे उन्हें, भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में, उनके सौंदर्य के विषय में, उनके गुणों के विषय में। बस यही सारे बातें सुन सुनकर उनके अंदर ऐसा आसक्ति जागृत हुई कि अल्टीमेटली उनकी विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ ही हो गया, या भगवान कृष्ण ही स्वयं उनको विवाह करने आए थे। कौंडिन्यपुर, कौंडिन्यपुर जानते हैं आप लोग? कौंडिन्यपुर ये महाराष्ट्र में है, जो कि रुक्मिणी जी का जन्म स्थान है। हमें एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का, कौंडिन्यपुर। वहां पर अपना इस्कॉन मंदिर भी है कौंडिन्यपुर में। वहां पर भगवान कृष्ण जाकर फिर रुक्मिणी को ले आते हैं अपहरण करके। तो रुक्मिणी का भी भगवान के प्रति आसक्ति इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। एंड फिर एक और उदाहरण है भागवतम के अंतर्गत, ये ब्राह्मण पत्नियों का, जो कि वृंदावन की बिल्कुल बाहर ही रहा करते थे। ये सारे ब्राह्मण जिनके पास कृष्ण बलराम हमें भूख लग रहे हैं, कुछ खाने के लिए दो करके कृष्ण बलराम अपने सखाओं को भेजते हैं, एंड ये लोग मना कर देते हैं। फिर फाइनली ब्राह्मण पत्नियां जो है, उनके पास जो कुछ भी वो सारा कुछ इन्हें दे देते हैं। जो कुछ भी एक ही के लिए उन्होंने बना रखा है, वो सारा कुछ लेके इनको दे देते हैं, आप लोग लेकर दे दो उन्हें। फिर इन लोगों के विषय में भी यही बात है कि इन लोगों ने भी केवल भगवान के विषय में बार बार वो सुनते रहे। फिर फाइनली और इतने आसक्त हो गए कि जब उनसे पूछा गया था कि देखिए कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए करके, फिर यज्ञ के लिए जितने भी सामान इत्यादि चीजें रखा हुआ था, वो सारा कुछ निकाल कर फिर उनको दे दिए थे। और ब्राह्मण पत्नियां भी यहाँ तक भी साहस की कि फिर अपने घर परिवार, अपने बंधु मित्र, समाज की दृष्टि, सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर भगवान के पास जाने लगी। तो उस प्रकार की आसक्ति उनके अंदर उत्पन्न हुआ केवल और केवल भगवान के विषय में सुनने मात्र से। इसलिए भगवद गीता के अंतर्गत 7वां अध्याय में पहला श्लोका में भी भगवान यही बात कहते हैं, मैं आसक्ता, अगर मेरी प्रति आसक्ति के विषय में भगवान उस श्लोका में बात करते हैं। एंड फिर वो श्लोका की समाप्त कैसे होते हैं, तत् श्रुणु, मेरे विषय में सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो करके। बिकॉज सुनने से भगवान के प्रति आसक्ति जागृत। इसलिए हमें सारे ही चीजें पढ़नी चाहिए, सिद्धांत भी हमें जानना चाहिए, बट साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये भी कहते कि प्रतिदिन रात को सोने के पहले कृष्णा पुस्तक पढ़े, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुने, क्योंकि फिर कृष्ण की लीलाएं आप सुनते रहेंगे, देन कृष्ण के प्रति आसक्ति आएगी। अभी क्या है ना, अभी हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के तौर पर हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु मतलब भागवत में कहा जाता है कि सही है वो गो कर रहा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अपने आप को शरीर मानता है, वो गधे हैं, वो सुअर है, कुत्ता है, इस प्रकार की बातें सुनकर लगता है, मैं तो सुअर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गधा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो मनुष्य नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भक्ति करनी है करके भक्ति करते हैं। क्यों भक्ति कर रहे हैं? मुझे गधा नहीं बनना बस। भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, बट गधा नहीं बनना है, इसलिए गधा नहीं रहना है, इसलिए कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के तौर पर व्यक्ति करते हैं बस। बट ये नेचुरल तब बनेगी जब हम भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण होगा। इनसे सहज आकर्षण होगा जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण के विषय में आप सुनेंगे, प्रयोजन के विषय में सुनेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं भी हमें इधर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए नियमित रूप से,
साथ साथ सिद्धांत भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिद्धांत को नेग्लेक्ट कर दिया और केवल कथा ही कथा चल रहे हैं दिन भर, ये भी नहीं है, तब भी फायदा नहीं होगा, तब भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें सिद्धांत भी समझना चाहिए, फिर साथ ही साथ कथा भी सुनना चाहिए। सिद्धांत सुनने से आपको संबंध ज्ञान क्लियर हो जाएगी, और कथा ये सुनने से हमें भगवान के प्रति वो आकर्षण बढ़ेगी धीरे धीरे। एंड सबसे महत्वपूर्ण तो अभी के स्तर पे सिद्धांत क्लियर होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रभुपाद जी अब बहुत ज्यादा समय इस सिद्धांत को क्लैरिफाई करने के लिए दिए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पानव गोमुखाः धुंधुरी आनका गंताध्या नेदुर दुंदुभयस्तथा। हरे कृष्णा। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दंदूरी तथा दुंदुबी एवं विभिन्न प्रकार के वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। कुछ प्रकार से मतलब कितना भव्य रूप से भगवान को सेंड ऑफ दिया जा रहा है ना। उसी प्रकार से अगर गुरु अगर हमारे मतलब गुरुजन हमारे आते हैं, स्वागत भी हम उसी प्रकार से करते हैं, एंड फिर सेंड ऑफ भी हम उसी प्रकार से करते हैं कीर्तन के साथ, है ना। तो वही यहाँ पर हम एक सीख सकते हैं यहाँ से। एंड सेंड ऑफ क्या होना चाहिए? कीर्तन होनी चाहिए, करताल मृदंग गायन के साथ कीर्तन होनी चाहिए, एंड उस कीर्तन के साथ हम सेंड ऑफ करते हैं। जैसे खाली हाथ फैला दिया एंड फिर कह दिया बाय बाय सी यू, तो ऐसा सेंड ऑफ नहीं करने का, बल्कि वो तो सूखा सूखा है, उनको इसके अलावा और कुछ जानते नहीं है वो अंग्रेजी लोग। बट हमें कितने चीजें हमें सिखाई जा रही भागवतों के माध्यम से। प्रसाद शिखरारोधा कुरु नार्यो दिदृक्षया बभ्रुषु कुसुमयि कृष्णं प्रेम व्रीदा स्मितेक्षणा। हरे कृष्ण। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ पर देखिए, जैसा हमने पहले बताया था, ये सारे स्त्रियां जो है छत पे चढ़ गई, फिर वहां से देख रही है भगवान को प्रेम से, एंड फिर वही से ही फूल बरसा रही है भगवान पे, भगवान चलते हुए। देखिए, हालांकि ये सभी लोग हरे कृष्णा, ये म्यूट कर दीजिए अनुज। हालांकि ये सभी लोग भगवान के आंखों के सामने तो दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, क्या उनकी सेवा भगवान तक पहुंच नहीं रहे हैं? भगवान को पहुंच भी रहे हैं और भगवान समझ भी रहे हैं कौन ये सेवा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि भगवान के आंखों के सामने दिखने पे ही व्यक्ति का सेवा पता चले, नहीं, बल्कि नहीं दिखने पर भी, भगवान को नहीं दिखने पर भी हमारी सेवा भगवान तक पहुंच भी जाएगी, एंड भगवान उसे स्वीकार भी करेंगे और उसका सही मात्रा में आदान प्रदान भी करेंगे। केवल अगर हम सही भाव में भगवान की सेवा करें, जिस प्रकार के प्रेम से ये लोग कर रहे हैं उस प्रकार से करते जाए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हम समझना चाहिए कि प्रेम व्रीद स्मित क्षणाः, व्रीद स्मिता क्षणाः। स्मिता मतलब स्माइल, स्मिता मतलब स्माइल है, हंसी। एंड कोई श्लोका में आता है वैसे तो, स्मिता मतलब स्माइल है, एंड प्रेम एक क्षण मतलब देखना, कैसे देख रहे? बहुत प्रेम से देख रही है।
क्योंकि देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम उस दिन बता भी रहे थे, जब भगवान कृष्ण वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं तब हिरण्या भगवान को कैसे स्वागत करती है, केवल प्रेम से देखकर। इनकी आंखों के माध्यम से बहुत सारे चीजें जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है। इसलिए आप गोपी गीत भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रेम वीक्षण, वहां पर भी ये शब्द आता है, प्रेम वीक्षण। बहुत प्रेम से देखती है गोपियां। उनकी उनकी देखने में ही पता चल जाता है ये कितना प्रेम कर रहे हैं, केवल देखने में। इसलिए एक प्रवचन में परम पूज्य राधा मोहन महाराज जी कहते हैं, एक्चुअल इंडेक्स है हमारे भाव का, वो है आंखें। आईज आर द रियल इंडेक्स ऑफ आवर भाव। हमारे भाव की रियल इंडेक्स आंखें हैं, बिकॉज आंखों में सब कुछ पता चल जाता है। व्यक्ति अपने क्रोध को कैसे दबा भी दे, बट आंखों में तो पता चल जाता है गुस्से में है क्या है। तो आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उनकी आंखें कैसे हैं, प्रेम वीक्षण, प्रेम से देख रही हैं। एंड व्रीदा, व्रीदा मतलब एक प्रकार की शाइनेस है, शाइनेस है। ये स्त्री की लज्जा जो होती है सबसे बड़ा अलंकार है। कोई भी स्त्री का लज्जा जो है सबसे बड़ा अलंकार है। एंड एक स्त्री को सबसे सचमुच में सुंदर बनाती है ये लज्जा ही। अगर वो लज्जा ही नहीं है देन फिर वो फिर क्या है सोचना पड़ेगा। Because this is what is her beauty as well as her protection. उनको हर प्रकार की गलत चीजों से बचा कर रखने का भी यही लज्जा ही उनको काम आती है। अगर वो लज्जा छोड़ने लगे तो देन फिर उनके लिए भी खतरा है, स्त्री को अपने लिए भी खतरा है। एंड वो क्योंकि स्त्री सबसे बहुत बहुमूल्य चीज है ये स्त्री के लिए, इसलिए इसे कभी नहीं छोड़ना है। बट आज के समय पे लोगों को उसे कैसे त्यागना है यही सिखाई जाती है, विदाउट एनी शाइनेस, बिना किसी लज्जा का कैसे व्यवहार कर, इसी प्रकार की समाज सिखा रही है। ऐसे ही मूवी बना रही, इसी को लोग सोचते हैं कि दिस इज कल्चर। ये कल्चर नहीं है, बल्कि लैक ऑफ कल्चर है, लैक ऑफ कल्चर है। पता ही नहीं संस्कृति है क्या। उनकी इन सारे चीजों की सिद्धांतों को लोग समझते नहीं हैं, इसलिए इन चीजों को छोड़ने का प्रयास करते हैं एक आधुनिक जीवन के तौर नाम पे। ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे सीतातपत्रम जग्राहा मुक्ता धामा विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रिया प्रियतमस्यः। हरे कृष्णा। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हाथ था रत्नों का था और जिसमें मोतियों का झालर लगी थी। उस समय स्वयं अर्जुन जो है एक छाता लिया और जो कि पूरा रत्नों से भरा हुआ है, एंड वो लेकर गए थे भगवान के लिए। आप कोई एक पिक्चर याद है, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, एक पेंटिंग है जिसमें भगवान चल रहे होते हैं, पीछे से कोई छाता पकड़े हैं। अभी मुझे पहले तो मुझे याद नहीं आया कौन सा पास्ट में है करके, लेकिन अभी याद आ रहा है यही वाला है।
किस प्रकार से भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे हैं एंड अर्जुन जो है पीछे से छाता पकड़कर भगवान कृष्ण को सेंड ऑफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और मुख्य सिद्धांत यहाँ समझना चाहिए कि अर्जुन हालांकि एक बहुत बड़े राजा थे, मतलब काफी बड़ा पद है उनका, और उनके पास सैकड़ों सेवक है, सैकड़ों क्या हजारों लाखों की संख्या में सेवक है। एंड अभी अभी तो पूरा पृथ्वी का राजा ही बन गए, युधिष्ठिर महाराज बन गए, फिर उनका ब्रदर है ही अर्जुन, कोई कम शक्तिशाली तो है नहीं। एंड ऐसा व्यक्तित्व होते हुए भी हालांकि वो किसी ना किसी को सेवक को तो लगा सकते हैं ना, अब भगवान की छतरी पकड़ने के लिए नहीं। ये इस प्रकार की लालच भक्तों में होनी चाहिए। जब हमें सेवा करने का मौका मिलता है, हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, चाहे हम कितना आगे बढ़ भी जाए, लीडर बने, जो कुछ भी बने। हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ गिविंग अप डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा? कैसे व्यक्ति छोड़ सकते हैं, चाहे कितना व्यक्ति आगे बढ़ भी जाए? बिकॉज यही हमारे एकमात्र धन है, यही हमारी ऐश्वर्य है, भगवान की इस प्रकार की सेवा करना। इसलिए यहाँ तक भी जब द्वारका की रानियों को भी जब मौका मिलता था भगवान की सेवा करने के लिए, वो किसी को करने नहीं देते थे, दासियों को करने नहीं देते थे। अगर भगवान कृष्ण की पैर दबाना है, खुद दबाते थे। ये नहीं कहते थे अरे हम तो इतना सुकुमार ललिताएं हैं, तो हम क्या दबाएंगे, आप लोग दबाते रहना, हम तो बगल में बैठेंगे बस। नहीं, वो लोग खुद किया करते थे। जब पंखा झुलाना होता था, वो लोग खुद करते थे। और भगवान के बिस्तर की आयोजन फिर वो लोग खुद करते थे। तो इस प्रकार से भगवान की जो बिल्कुल क्लोज सर्विसेज जो है, फिर वो लोग कभी नहीं छोड़ते इसकी मौका। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति चाहे कितना भी आगे बढ़े, फिर भी उनको इन सारी चीजों को आगे मतलब रखनी चाहिए। आगे उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमान कुसुमई रेजे मधुपति पति। हरे कृष्ण। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पर पंखा जलने लगे और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। देखिए अर्जुन छाता पकड़े हैं एंड पंखा कौन झुला रहे हैं? उद्धव और सात्यकी। उद्धव और सात्यकी जो है पंखा झुला रहे। सात्यकी कौन है? साथी कौन है? सोच लीजिए। उद्धव और सात्यकी दोनों जो पंखा झुला रहे हैं एंड भगवान श्री कृष्ण जो कि मधु की पति। मधु मतलब नेक्टर, जैसे कहते हैं ना भगवान के सारथी। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, गुड। सात्यकी भगवान की सारथी है। मधु मतलब अमृत है, इसलिए भगवान को मधुराधिपते कहा जाता है कि मधुरता की अधिपति है भगवान। इसलिए आप एक पूरा का पूरा भजन ही है ना मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम। तो उसमें कुछ भी कहो, सारा कुछ भगवान के विषय में कहा। भगवान की चलना मधुर है, भगवान की बोलना मधुर है, भगवान के तिलक मधुर है, भगवान के बाल मधुर है, भगवान की यमुना मधुर है, भगवान गोपिया मधुर है। इस प्रकार से हर चीजों के विषय में बताया जाता है। एंड वैसे इसलिए कहा जा रहा है मधुपति है भगवान। एंड उस प्रकार की स्थिति में भगवान चल रहे हैं, है ना। सारा फूल बसा हुआ है, फिर फूलों के ऊपर जो स्कैटर किया हुआ फूल, उसके ऊपर भगवान।
अश्रूयन्ताशिष सत्यास्तत्र तत्राद्विजेरिताः नानुरूपानुरूपश्च निर्गुणश्च गुणात्मनः। हरे कृष्ण। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि बस कि श्री भगवान श्री कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वह सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। कोई कोई मतलब अच्छे वचन बोल रहे हैं, कोई कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब आशीर्वचन कह रहे हैं। वैसे उस आशीर्वचनों से भगवान को क्या लेना देना है, बट फिर भी इस प्रकार से कहने से एक पॉजिटिव मतलब भगवान के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाने का भी क्या जरूरत, कोई जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम लगाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हम अपने प्रेम को भगवान को व्यक्त करने का एक ढंग है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ब्राह्मण, कोई साधु पुरुष इत्यादि वो भगवान को इस प्रकार से कह रहे हैं। अब देखिए कैसे हो रहे वहां पर दृश्य। भगवान की छतरी अर्जुन पकड़े एंड फिर दोनों और उद्धव और सात्यकी जो है भगवान को पंखा झुला रहे हैं एंड पूरा ऊपर से जितने भी स्त्रियां जो है वो प्रेम से देखते हुए फूल बरसा रही है। उन्हीं फूलों के ऊपर भगवान बहुत नाजुक रूप से अपना पैर रखते हुए चल रहे थे एंड फिर चारों ओर लोग खड़े थे एंड फिर सभी लोग भगवान एंड कई ब्राह्मण लोग इत्यादि लोग जो है भगवान को एक प्रकार के आशीर्वाद देते हुए वो लोग कुछ गा रहे थे, कह रहे थे। तो उसके बीच में से भगवान जा रहे हैं। अन्योन्यम आशीत संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। हरे कृष्ण। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों के छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कई अधिक आकर्षक थी। मतलब उनकी मन ही मन वो लोग भगवान की अद्भुत गुणों के विषय की चिंतन कर रहे थे एंड गुणों की चिंतन करते हुए फिर वो लोग वही से ही भगवान से बातें करने लगे थे, एज इफ वो सीधा बात कर रहे हैं उनके साथ, वही से ही बात करने लगे थे। मतलब एक प्रकार एक ऐसा उन्मत्त अवस्था में पहुंच गई है कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चल पा रहे। फिर कंप्लीटली मतलब कहते हैं ना अभिनिवेश हो जाना। अभिनिवेश मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड कंप्लीटली उसमें बिल्कुल प्रवेश कर जाना उस मूड में। तो उस प्रकार से सभी लोग प्रवेश करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चल रहे वो कर क्या रही है। तो उस परिस्थितियों में जब भगवान की लीलाओं का गुणों का चिंतन करते हुए भगवान के विषय में कुछ आपस में भी चर्चा करने लगे, फिर भगवान से भी कहने लगे एंड इस प्रकार से इतना प्रेम के साथ जो की जाने वाली बातें जो है निश्चित रूप से वेद शास्त्रों में कही गई अनेकों अनेकों मंत्रों से भी सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इन मंत्रों इन बातों में भगवान को ऐसा अद्भुत आस्वादन जो प्राप्त होती है वो सारे वेद मंत्रों से भी कहीं नहीं प्राप्त। वेद मंत्रों से कहीं नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वेद मंत्रों को पकड़ में ही नहीं आते भगवान। तभी तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना, वेदेश्च दुर्लभम, वेदों को भी दुर्लभ है भगवान, बट भक्तों के लिए अदुर्लभम आत्मभक्त, बट भक्तों के लिए भगवान कभी भी दुर्लभ नहीं है। बल्कि भगवत गीता में एक श्लोका में तो भगवान कहते ही है, बहुत ही सुलभ रूप से मैं प्राप्त हो जाता हूँ भक्तों को, बहुत सुलभ, सुलभ यही शब्द उपयोग करते, बहुत सुलभ प्रकार से मैं प्राप्त हो जाता हूँ भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के इस प्रकार की प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान भी उनके प्रेम के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आगे अगले हफ्ते में ये चर्चा करेंगे कि इन स्त्रियों ने भगवान को उद्देश्य करते हुए क्या कहा। ये हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अभी आप सभी
जो जो आज चर्चा की उसी का ही चिंतन करिए, भगवान कैसे चल रहे थे और बाकी सभी लोगों की क्या क्या भावनाएं रही और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उस सबके साथ। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। एंड बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका जो भगवान के लिए प्रेम है, उस प्रेम को आपने जो आप बता रहे थे प्रभु जी, तो भी हम लोग सभी एक लग रहा था, हम लोग सभी लोग उस पहुंच गए वहां पे हस्तिनापुर में, और इसी तरह भगवान जा रहे हैं। तो काफी अच्छा प्रभु जी लग रहा था ये, लग रहा था कि ये कंटिन्यू आप आगे बताते रहे, बट सम अदर टाइम हो गया तो सेशन को रोकना पड़ा। तो थैंक्स अ लॉट प्रभु। एंड अगेन वही इंफॉर्मेशन है प्रभु जी की जो 9 days 18 चैप्टर का जो कोर्स है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो 9 days 18 चैप्टर का कोर्स है, तो उसमें सभी लोग अपने अपने जितने भी जानते हैं आप उनको रजिस्टर करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशंस को अटेंड करवाएं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एक समरी फॉर्म में भगवत गीता को सभी की इच्छा होती है, अभी लॉकडाउन वगैरह भी मतलब काइंड ऑफ चल रहा है, तो सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सुंदर गोविंद प्रभु अभी वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल देंगे चैट पे, तो फिर आप लोग उस जो भी अटेंड करना चाहते हो उनको ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप भेज सकते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन था कि अगर किसी को पीपीटी क्रिएशन का आइडिया है, पीपीटी वगैरह क्रिएट करने का इंटरेस्ट है, तो एक सेवा है जिसके लिए हम लोगों को ये पीपीटी क्रिएशन के लिए कोई डिवोटी चाहिए। तो आप में से जो लोग पीपीटी क्रिएशन की सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो अपना कंसर्न आप भेज सकते हैं इस नंबर पे, मैं नंबर मैसेज कर दे रहा हूँ, तो फिर वो सेवा हम लोग आपको दे सकते हैं। तो आप जो क्या कंटेंट है पीपीटी क्रिएशन का, वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे और आप लोग को फिर वो पीपीटी क्रिएशन करना रहेगा। तो ठीक है, फिर अभी जो क्वेश्चन है आपका हम लोग ले सकते हैं प्रभु जी, अभी जस्ट आने वाले हैं, तो फिर जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आपको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे जब तक प्रभु जी आ रहे हैं, पर 9 days 18 चैप्टर कोर्स के बारे में यस प्रभु जी अभी आ चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस, किनका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मैं लेट से ज्वाइन कर पाता हूँ क्योंकि ऑफिस से आते आते लेट हो जाती है, तो इसीलिए क्षमा चाहते हैं। ये है था कि आज जो आप प्रभु जी बता रहे थे, ये महाभारत का प्रसंग चल रहा है या भगवत गीता का, तो नहीं लग रहा था। हाँ, ये तो भागवतम चल रहे हैं। एंड ये भागवतम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत भगवान कुछ समय हस्तिनापुर में रहते हैं, उन सभी लोगों को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए, फिर उसके उपरांत भगवान द्वारका के लिए अभी प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसके विषय में है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा चीज ये है कि अभी आपने सात्विकी जो उनके भगवान के सारथी थे उनका जिक्र किया। एक बार ये सेशन अटेंड कर रहे थे इस्कॉन में ही, तो वहां पर पूछा गया था कि भगवान के सारथी कौन है, युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भगवान के सारथी कौन है, तो सात्विकी नाम बताया गया था। थोड़ा सा एक संशय ये रहता, भगवान तो स्वयं उस समय अर्जुन के सारथी थे, तो फिर सारथी के सारथी, थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है थोड़ा सा मुझे। ये तो केवल कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में तो भगवान सारथी बने थे, हमेशा तो नहीं ना। वैसे तो बाकी समय भी कई बार भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की सारथी बनकर ले जाया करते थे, पर जनरली जब भगवान को कहीं जाना होता है सात्विकी सारथी बनकर ले जाते हैं। शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर हो गया डाउट।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो दिन पर यहाँ समाप्ति कर सकते हैं। वैसे तो आज वैसा कथा ही था बहुत ज्यादा। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। यस, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी आपने कहा जैसे कि ना भगवान जब कोई विदा होता है या कुछ ऐसा होता है तो रोना जो है वो अशुभ सूचक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान की तरफ देख रहे हैं तो अश्रु जो है अपने आप ही छलक पड़ते हैं और वो बड़ा हृदय जन बहुत ज्यादा भर जाता है जैसे, तो भी तो आंसू गिर जाते हैं। तो वो तो प्रेम के मतलब उसमें और फिर क्या फर्क है? आंसू तो तब भी आते हैं जब हम प्रेम भाव में होते हैं। हाँ, मतलब ये जाते वक्त इस प्रकार से रोना ये अशुभ सूचक है। दोनों की कॉम्बिनेशन हर बार ही रोना अशुभ नहीं कहा है, बल्कि जब प्रभु जी आप जो आसक्ति की बात कर रहे थे, जैसे अब हम मैं अब आपसे जैसे हम लेक्चर सुनते हैं, फिर कभी कोई और आ जाता है सुनने बोलने के लिए, तो कई बार उससे वो मन का जुड़ाव नहीं हो पाता और हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमें आप में आसक्ति हो गई है। मतलब मैं तो सोचता हूँ आप पूरे दिन कहाँ लेक्चर देते हैं, मैं हर जगह आपको ज्वाइन करूँ। तो ये क्या आसक्ति गलत है? नहीं, वैसा क्या कहूँ। मतलब क्योंकि भगवान का जैसे ध्यान रहता है तो हमेशा ये रहता है कि आप भगवान के बारे में बताते हैं और एक क्लैरिटी होती जाती है। और अभी मैं जब से आपसे क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो ऑफिस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कई चीजें होती हैं। तो पहले ये होता था कि हम झल्ला जाते थे। अब ये लगता है कि नहीं, अगर हमारे ऊपर ये कुछ आ रहा है तो ये भगवान ने ही दिया है और भगवान जो है वो क्या मतलब सुख आए दुख आए ये उनका हमारे कर्मों का ही फल है। अगर हमारे को बुरा लग रहा है और अगर अच्छा लग रहा है तो ये भगवान का कृपा प्रसाद है। तो इतना डिफरेंस मतलब सोच में हो गया है, तो फिर हम क्यों नहीं आपके प्रति आसक्त होंगे? वैसे भक्तों के प्रति आसक्ति होना तो अच्छी बात है। आप एक काम कर, आप हमें कोई टास्क दे, जैसे हम पूरा करें, आप कहेंगे हम आप फिर हमारे साथ 2 घंटे बिता सकते हैं, तो फिर हम वो टास्क पूरा करेंगे, फिर हम वो प्रसाद रूप में आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे। ओके, श्योर। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी हम लोग मैंने कुछ ना कुछ गलत किए तभी आज हम लोग इसमें फंसे हैं संसार में। तो प्रभु जी अभी जैसे थोड़ा सा कुछ समझ आया है भक्ति के, सोचिए जी ए ही थोड़ा समझ है ABCD में। तो प्रभु जी जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, किताब शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पिछला कर्म है, कर्म फल है प्रभु जी, वो कटेगा प्रभु जी, कम होगा थोड़ा सा कि नहीं प्रभु जी? उतना के उतना ही रहेगा पहले जो भी हम अनजाने में किए हैं गलती। भगवान तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। जी प्रभु जी। तुरंत ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं, बट भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाए। जी। पापों को काट देना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट भगवान चाहते हैं कि अगर हम भगवत धाम वापस जाने का तीव्र इच्छा करे, भगवान को प्राप्त करने का तीव्र इच्छा करे, भगवान से प्रेम करे, भगवान को कितना समय लगेगा पाप काटने में। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आज आप मुझे समर्पित कर दो, मैं अभी का अभी में सारा कुछ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारा कुछ मैं पाप खत्म कर दूंगा। तो पाप तो तुरंत कट जाएगी, केवल भगवान से प्रेम करने में हमें। इसलिए वहां पर राजा कुलशेखर कहते हैं, माभिर मंद मनो विचिन्त्य बहुधा यामिश्चिरम यातना। वहां पर कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने कितना पाप कर दिया है या कितना नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, क्या क्या है करके। क्योंकि जब भगवान वहां पर कहते हैं कि आलस्यम व्यपनीय भक्त सुलभम ध्यायस नारायणम दासस्य किम ना क्षमः। इतने लोगों को भगवान क्षमा कर देते हैं, क्या अपने दास को क्षमा नहीं करेंगे भगवान? उन्हें छोड़ कर क्यों करेंगे? केवल हमें भगवान के दास बनने का ही प्रयास करें,
भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अभी था कि पूजा जो हम लोग करते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। हम लोग से कभी ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि हम किसी को अशब्द बोल दें, या कोई मुझे उसी पूजा के लिए पूजा करती है या ये सुनती है, तो मेरे मतलब हम इतने बेकार है कि भगवान भी मेरी वजह से सुन लेते हैं। तो इससे हमें क्या मतलब कितना पाप लगेगा और क्या होगा? हाँ, निश्चित रूप से हमें हमेशा इस बात को लेकर हमें सचेत रहना चाहिए कि भगवान को जब हम अपना घर पे सेवा कर रहे हैं, हम हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम भगवान की उपस्थिति में हम रह रहे हैं। जो भगवान की उपस्थिति में हम रह रहे हैं, हमारे व्यवहार भी, हमारा बोल चाल भी सारा कुछ उसी प्रकार से हो ताकि भगवान को किसी प्रकार की कष्ट न पहुंचे। इसलिए भगवान के सामने कभी भी हमें ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति अभद्र शब्दों के प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो इन सारे चीजों को लेकर व्यक्ति जब सचेत होता है, तब कहा जा सकता है व्यक्ति सच में मान रहे कि उनके घर पे भगवान है और उनकी सेवा हो रही है ना। तो इस प्रकार से ये शिष्टाचार है, भगवान के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना है, कभी गुस्सा नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। एंड कोई दूसरा कोई गुस्सा हम मेरे ऊपर करे या मुझे कहे कि पूजा कर ऐसी है, या तो उससे क्या? उससे भी हम उसके अगर आपकी नियंत्रण में नहीं है, तो बाद में जाकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, हालांकि हमारा उद्देश्य तो नहीं था, बट फिर भी इस प्रकार से हमसे ये गलती हुई है, किसी कारणवश इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर चिल्लाया, तो फिर आप उन्हें भी माफ कर दो और क्षमा करिए, आपके सामने इस प्रकार की अभद्र व्यवहार रही हमारी, भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि हमें सचेत रहना चाहिए भगवान। ठीक है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ पर एक प्रश्न आई है, एक क्वेश्चन था कि अगर भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है तो इतने सारे वेद शास्त्र क्यों बने लिखी गई, केवल भगवान के नाम से ही काम चल जाता। जिस भगवान के नाम से ही काम चल जाता है, तो फिर इतने शास्त्र क्यों दिया है भगवान ने? ये प्रश्न पूछा जा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान के नाम से अब काम चल जाता है, बट फिर भी हमें शास्त्र इसलिए चाहिए क्योंकि नाम के प्रति उस प्रकार की प्रगाढ़ विश्वास अभी हमारे अंदर है नहीं। प्रगाढ़ विश्वास तो अभी है नहीं हमारे अंदर। वैसे नाम पर्याप्त है, बट उस नाम को समझने के लिए भी तो शास्त्र में काम आती है। उस नाम को समझने के लिए, उस नाम लेने की तरीका सिखाने के लिए, इन सारे चीजों में भगवान के नाम, भगवान ये सारे शास्त्र काम आती है। अगर शास्त्र नहीं तो भगवान को पहचानेगा भी कैसे? हम पहचानेंगे कैसे भगवान की? भगवान के नाम को समझेंगे कैसे? भगवान को नाम लेने का विधि सब कैसे समझ में आएगी? अपराध क्या क्या होता है वो कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने सारे शास्त्र दिए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, when we hear हरे कृष्ण। एक मिनट, एक प्रश्न। प्रभु जी दंडवत। यस यस, पूछ लीजिए। फिर आपकी आवाज कट जा रहे हैं। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस यस अभी यार। प्रभु जी भी आवाज
यस यस आ रहे, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो अपना इसमें गीता में या भागवतम में अभी उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में जो भी उत्तरायण और दक्षिणायन सॉरी, आपकी इंटरनेट हरे सही कृष्ण नहीं प्रभु है। जी। आप में भी प्रश्न लिख दीजिए, आपके इंटरनेट सही नहीं आ रहे ना। When we hear about the reciprocation among the Lord and his devotees, the heart is going to melt, but in the meantime the heart become hard, and how to stabilize the mind senses towards the Lord as conditioning swift the mind during these intense loving reciprocation. Lord is the center of love and affection, but the misdirected mind cheats. How Lord helps in this situation. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम इस प्रकार से भगवान की विषम कथाएं वगैरह सुनते हैं तब तो हृदय पिघलता है, बट फिर धीमे धीमे फिर हृदय वही कठोर हो जाती है। तो फिर क्या करें, गलत गलत जगह पर मन जाती है। तो इसलिए उसके लिए एक ही उपाय है, अगर भगवान की कथा सुनने से हृदय पिघलता है तो भगवान की कथा सुनते रहे, क्यों रोकना है? फिर क्यों रोकना है ना। भगवान की कथा फिर हमें सुनते रहना चाहिए, भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भागवतम में एक जगह पर लिखते हैं कि वन शुड ऑलवेज बी हॉन्टेड बाय ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। जिस प्रकार से अगर किसी को भूत पकड़ लेती है ना, कहते गोस्ट इज हॉन्टिंग हिम, मतलब वो भूत छोड़ती नहीं उस व्यक्ति का पीछा, हमेशा पीछे पड़ जाती, कभी एक क्षण के लिए भी छोड़ेगी नहीं। उसी प्रकार से ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, मतलब भगवान के विषय में जो दिव्य ध्वनि है कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम के रूप में, वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। कभी भी हमारे कान और मन खाली नहीं होना चाहिए। खाली है इसका मतलब फिर शैतान आएगी। तो खाली छोड़े बिना हमें भगवान के नाम हमेशा लेते रहना चाहिए एंड भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। तो कभी कान को स्पेशली कान को कभी नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ हमेशा लगे रहना चाहिए, तब धीमे धीमे ठीक होंगे। ठीक है, यहाँ समाप्त करते, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, थाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।